दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दर्दनाक और डरावनी कहानी की जिसमें एक औरत को अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ मौत से लड़ते हुए जिंदा रहने की जंग लड़नी पड़ती है। ये कहानी है नोवेयर मूवी की। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे देश से जहां हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। वहां पर सरकार और फौज की तानाशाही इतना बढ़ चुकी है कि आम लोग अब चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा था। हर जगह खौफ है, हर जगह हिंसा है और इस बर्बादी के बीच हम मिलते हैं मिया से। मिया एक प्रेग्नेंट औरत है जिसके पेट में उसकी नन्ही सी जान पल रही है, लेकिन हालात ऐसे है कि उसे और उसके पति को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर इस नरक से भागना पड़ रहा था। उनका सपना है कि वो किसी सुरक्षित जगह पहुंचे जहां उनका बच्चा शांति से जन्म ले सके। फौजियों की नजरों से बचते हुए मिया और उसके पति भीड़ के साथ एक ट्रक में छिप जाते हैं। ये ट्रक उन लोगों को एक जहाज तक लेकर जाने वाला होता है। रास्ता बहुत खतरनाक है, हर मोड़ पर चेकिंग हो रही है, लोगों को जबरदस्त गाड़ियों से उतर कर मारा जा रहा है। मिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा हलचल कर रहा होता है। दोनों बहुत डर के साथ चुपचाप बैठे हैं क्योंकि उन्हें बॉर्डर क्रॉस करना है। रास्ते में मिलिट्री गार्ड्स ट्रक को रोक लेते हैं। सोल्जर्स ट्रक को खोल के सबको देखने लगते हैं। इस वक्त रेफ्यूजीज में अफरा तफरी मच जाती है। डर और अफरा तफरी में सब लोग चिल्लाने लगते हैं। सोल्जर्स लोगों को बाहर खींच रहे होते हैं। मिया और निको एक दूसरे का हाथ पकड़कर चिपके रहते हैं ताकि अलग ना हो जाए। भागदौड़ और चीख पुकार के बीच लेकिन सोल्जर्स उन्हें एक दूसरे से खींचकर अलग कर देती है। निको को बाहर खींच लिया जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है। मिया चीखकर उसका नाम पुकारती है, लेकिन उसके पेट में बच्चा होने की वजह से वो ज्यादा फोर्स नहीं कर पाती। उसके हस्बैंड को एक अलग कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। फिर फोन से दोनों बात भी करते हैं और मिया को उसके हस्बैंड सब्र रखने के लिए कहता है। फिर मिया का कंटेनर ट्रक में उस जगह की तरफ निकल पड़ती है जहाँ पर मिया को जाना होता है। मिया ट्रक की छेद से देखता है बाहर खासकर प्रेग्नेंट औरत को मारा जा रहा था। उसके बाद मिया का कंटेनर एक चेक पॉइंट पर रुकता है और गार्ड्स कंटेनर को चेक करने जाते हैं और कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता है। दरअसल इस कंटेनर को इस तरह डिजाइन किया गया है, दरवाजा खोलने पर कोई इंसान दिखाई नहीं देता, लेकिन इसी कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर है जिसमें मिया के साथ बाकी रेफ्यूजीज छुपे हुए होते हैं। गार्ड्स को कंटेनर पर शक होता है और कंटेनर पर गोली चलाकर देखते हैं। फिर एक ऑफिसर कहता है जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है जल्दी से बाहर आ जाए, और ऑफिसर से डर के एक लड़की बाहर निकल आती है। फिर ऑफिसर उसे तुरंत ही गोली मार देती है। मिया भी कंटेनर के ऊपर एक डिब्बे के ऊपर चढ़ जाती है। ऑफिसर अब गार्ड्स को कंटेनर के सभी लोगों को मारने के लिए कहता है और गार्ड्स सभी लोगों को गोली से भून देती है, लेकिन मिया नहीं मरती। मिया उस बॉक्स के ऊपर था जिसकी वजह से उस पर गोली नहीं लगती। फिर गार्ड्स सभी लाशों को निकालकर कंटेनर को आगे भेज देती है। मिया भी सब लोग जाने के बाद उसके फोन से हस्बैंड को फोन करती है, लेकिन उसके हस्बैंड का फोन बंद आ रहा था। फिर मिया जाकर उन डेड बॉडीज की बैग्स को चेक करने लगते हैं। उसमें उसे एक चाकू, एक ड्रिल मशीन और कुछ टूल्स मिलता है। फिर इस कंटेनर को एक बड़ी शिप में लोड कर दिया जाता है और समंदर के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। जहाज समंदर में जाते ही बड़े बड़े लहरों से टकराने लगते हैं, जिससे कंटेनर के अंदर मिया की हालत खराब हो जाती है। वो कंटेनर में बुरी तरह टकराते हैं, जिससे मिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह मिया की आंखें खुलता है तो वो देखता है उसके कंटेनर के अंदर पानी आने लगा है। दरअसल जहाज लहरों में टकराने की वजह से ज्यादातर कंटेनर पानी में गिर चुका है और कुछ कंटेनर पानी में डूबने भी लगा था। साथ में मिया का फोन का स्क्रीन भी टूट चुका है। बाहर एक कंटेनर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रहा था और ये वही कंटेनर होता है जिसके अंदर मिया का हस्बैंड था, और वो कंटेनर मिया के आंखों के सामने ही पानी में डूब जाती है। मिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। मिया भी अब खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके मन में बच्चे का ख्याल आते हैं और वो खुदकुशी नहीं करते। फिर वो थकान की वजह से सो जाती है और जब सुबह उसकी आंखें खुलता है तो उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी आ चुका था। मिया खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मिया एक सपने देख रहा था। फिर मिया कंटेनर के छोटे छोटे छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं और अंदर खुद के लिए रहने लायक जगह बनाती है। कुछ टाइम बाद मिया का फोन रिंग होता है और मिया को उसके हस्बैंड ने फोन किया था। वो बताती है कि उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया था, उसकी जान बच गई थी। मिया उसको अपने हालात के बारे में बताती है कि उसकी कंटेनर समंदर में डूब रहा है।
फिर मियाँ खाने का सामान ढूंढते हैं। उसे कुछ खाना मिलता है। मियाँ खाने को थोड़ा थोड़ा खाती है ताकि बाद में भी उसे खाना मिलती रहे। अब एक रात तूफान आते हैं और अंदर मियाँ का बच्चा पैदा होता है। मियाँ का एक लड़की पैदा हुआ था। मियाँ का खाना भी अब खत्म होने लगा था। अब मियाँ को वहाँ पर एक ड्रिल मशीन मिला था। मियाँ उस मशीन से कंटेनर में रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। मियाँ लगातार रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ड्रिल मशीन ही खराब हो जाती है। फिर मियाँ एक चाकू से भी काटने की कोशिश करते हैं। वो अब बहुत कमजोर भी हो चुका था। उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है और ये लड़की मियाँ की पहली लड़की थी जो सरकारी लोगों ने मार दिया था। फिर मियाँ के शरीर में पानी गिरता है। दरअसल उस छेद से बारिश का पानी गिरने लगा था। फिर मियाँ एक कपड़े को उस छेद में फंसा के नीचे खींचते हैं और जिससे ऊपर का रास्ता खुल जाती है। मियाँ बाहर देखता है तो वो बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है। फिर मियाँ उसके बच्चे को भी बाहर निकालते हैं और उसे भी समंदर दिखाती है। लेकिन अब मियाँ बहुत ज्यादा कमजोर थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से खाना भी नहीं खाया था। वो अब एक हुक से मछली का शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका किस्मत खराब था। वो एक भी मछली नहीं पकड़ सके। मियाँ बहुत ज्यादा थक चुका है। मियाँ ऊपर ही सो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद मियाँ के ऊपर से एक एयरप्लेन गुजरते हैं। मियाँ जल्दी से एक शीशे का टुकड़ा लाने जाते हैं ताकि प्लेन को सिग्नल दे सके, लेकिन कंटेनर के ऊपर आते वक्त उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर भी मियाँ प्लेन को सिग्नल देते हैं, लेकिन अफसोस प्लेन उसे देख नहीं पाए। फिर मियाँ कंटेनर के अंदर जाकर खुद के जख्म को सिल देती है और कंटेनर के अंदर बहुत सारे वायर हेडफोन्स थे। मियाँ उन सभी हेडफोन को रात भर जोड़ती है और एक फिशिंग नेट बनाती है। इस नेट की मदद से मियाँ बहुत सारे मछली पकड़ते हैं और उन मछलियों को उसे कच्चा ही खाना पड़ता है। मियाँ बहुत सारी प्लास्टिक के डिब्बों को समंदर में बहा देती है ताकि उन डिब्बों की मदद से उसे कोई ढूंढ सके। फिर अगली रात उसके हस्बैंड नीको का फोन आते हैं। वो बताती है कि उसका कंटेनर पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और वो उसे बचाने नहीं आ सके। मियाँ उसके हस्बैंड को उसके बच्चे का आवाज भी सुनाती है, लेकिन तभी मियाँ का फोन स्विच ऑफ हो जाती है। मियाँ रात कंटेनर के ऊपर गुजरते हैं। अब मियाँ को लगभग समंदर में रहते हुए 1 महीना गुजर जाते हैं। अब मियाँ को पता था ये कंटेनर कभी भी डूब सकता है, इसीलिए मियाँ कंटेनर का सामान इस्तेमाल करके एक छोटी सी राफ्ट बनाते हैं ताकि मियाँ अपने बच्चे को बचा सके। अब कंटेनर में पानी भी भरने लगा था। मियाँ अपने बच्चे का तस्वीर कंटेनर के अंदर लाने जाते हैं और बच्चे को भी छोटी सी राफ्ट में बिठा देते हैं, लेकिन मियाँ जब उस तस्वीर को लाने जाते हैं तो वो हेडफोन्स के तारों में उलझ जाती है और बाहर उसका बच्चा राफ्ट के साथ ही बहने लगता है। मियाँ किसी तरह खुद को वहाँ से आजाद करते हैं, लेकिन बाहर अब उसका बच्चा बह जा चुका था। मियाँ को उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मियाँ की बच्ची के पास एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आते है। मछली मियाँ की बेटी के ऊपर पानी गिरा देती है, जिससे मियाँ की बेटी रोने लगती है। अब मियाँ उसकी बेटी की आवाज सुनकर उसे ढूंढ लेती है और ये रात का समय था। मियाँ उसी राफ्ट को पकड़ के सो जाती है। फिर मियाँ सुबह उठकर डिब्बे में रखे हुए कच्चा मछली खाते हैं। दिन के दोपहर गुजर जाती है। मियाँ को आसपास कोई बोट दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मियाँ के ऊपर कुछ पक्षी उड़ने लगते हैं। मियाँ उन पक्षियों को मछली खाने देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे चिड़िया जमा हो जाती है। फिर दूर से एक लड़की उन चिड़ियों को देख लेती है और लड़की उसके पिता को उनके बोट को उस तरफ मोड़ने के लिए कहता है। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्हें छोटी राफ्ट में मियाँ की बेटी मिल जाती है। ये लोग देखते हैं राफ्ट का एक रस्सी समंदर की तरफ है और ये लोग उस रस्सी को खींचते हैं। उसमें मियाँ बांधा हुआ था। फिर ये लोग मियाँ को बोट में लेकर आते हैं और उसके पेट का सारा पानी बाहर निकालते हैं। उसे ये लोग बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। हैरानी की बात तो ये था मियाँ अब भी जिंदा थी। वो होश में आते ही अपने बच्चे के बारे में पूछता है। फिर वो लड़की मियाँ को उसकी बेटी दे देती है और इस तरह मियाँ की जान बच जाती है। ये कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और नए दर्शकों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।